कैसे हैं साथियों? आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय लेके आया हूँ, अनुसंधान, रिसर्च। ये विषय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इम्पोर्टेंट है, जब भी आप पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएँगे तो वहाँ पे भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। और जब आप इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पे भी आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाएँगे। और जब आप पीएचडी कर रहे होंगे तो भी ये आपका फर्स्ट पेपर रिसर्च ही होगा, ठीक है ना? दूसरा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, फर्स्ट आपका रिसर्च से होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसको समझें। तो इसीलिए मैंने इसको अपना ज़्यादा महत्व दिया है मैंने इस सब्जेक्ट को। तो समझेंगे कि दोस्तों ये रिसर्च क्या चीज़ है, ठीक है ना? इससे पहले तो एमए वालों का पाला रिसर्च से नहीं पड़ा होगा, कि बहुत कम यूनिवर्सिटी हैं जो इस सब्जेक्ट को एमए में महत्व देती हैं, ठीक है ना? तो इसको समझेंगे। रिसर्च जो है दोस्तों, रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च का मतलब होता है दोबारा खोजना। क्या? दोबारा खोजना। अब दोस्तों, रिसर्च हम अपनी पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं दोस्तों, है ना? हम अपनी पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। क्या वो भी एक रिसर्च है? दोस्तों, रिसर्च वो होता है जो एक व्यवस्थित तरीके से किया गया हो, ठीक है ना? क्या? वो एक व्यवस्थित तरीके से किया गया हो। अगर वो व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया है ना? तो फिर उसको रिसर्च नहीं माना जाएगा। अब हम खोजते ही रहते हैं ना कुछ अपनी लाइफ, है ना? लेकिन उस चीज़ को रिसर्च नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि रिसर्च जो होता है वो व्यवस्थित तरीके से होता है। अब अगर हम इसको अगर रिसर्च शब्द की को ही अगर समझते हैं, है ना? तो ये 2 शब्द हैं, री और सर्च। री का जो अर्थ होता है वो होता है पुनः या दोबारा, और सर्च का मतलब होता है खोजना, है ना? तो दोबारा खोजना, बार-बार खोजना, ठीक है? तो इस प्रकार रिसर्च का जो अर्थ होगा खोजना, बार-बार खोजना, कुछ नया खोजना। अब दोस्तों, बार-बार खोजना, तो ये बार-बार इसलिए होता है दोस्तों कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं, वो टाइम के अनुसार बदल जाती हैं, ठीक है ना? बदल जाती हैं। जैसे कि आज से 150 वर्ष पहले जो लोकतंत्र था ना, वो कुछ और था, ठीक है ना? क्यों था? महिलाओं को अधिकार नहीं था, मताधिकार, ठीक है ना? महिला मताधिकार नहीं था। आज है, ठीक है ना? आज करंट में जो है वो है ना? तो क्या हो गया? बदल गई, स्थिति बदल गई, ठीक है ना? आज की स्थिति में तो हम महिला मताधिकार के बारे में नहीं करेंगे ना, इससे आगे की बात करेंगे, ठीक है ना? इससे आगे की बात करेंगे। तो क्या होगा कि हमें बार-बार चीज़ें खोजनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। हमें पहले आज से 50 साल पहले कोई थ्योरी बनी है, तो इस थ्योरी के ऊपर उस समय का, उस टाइम का जो उस टाइम का असर रहा होगा, ठीक है ना? उस समय सिचुएशन कुछ और रही होगी, ठीक है ना? सिचुएशन कुछ और रही होगी, स्थिति कुछ और रही होगी, ठीक है? उस समय मानव व्यवहार कुछ और रहा होगा, ठीक है? प्राकृतिक का भी व्यवहार चेंज हो सकता है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब 5 साल पहले अगर कोई थ्योरी बनी है, तो उसको आज के टाइम में चेक करना पड़ेगा। आज के टाइम में चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये क्या होता है, बार-बार हम कुछ और जब हम उसको आज के टाइम में उसको चेक करेंगे, तो कुछ चीज़ें नई निकल के आ जाएँगी। क्या हो जाएँगी? कुछ चीज़ें नई निकल के आ जाएँगी। तो ये होता है बार-बार खोजना, ठीक है ना? इसी को हम बार-बार कोई नई चीज़ खोजते हैं हम, ठीक है? तो क्या हो गया दोस्तों कि बार-बार खोजना, कुछ नया खोजना,
क्या? कुछ नया खोजना। अब जैसे दोस्तों कार्ल मार्क्स का जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो कार्ल मार्क्स का उदाहरण लेते हैं, उनको वो समझ जाएँगे। आप भी समझने की कोशिश करना कि भाई कार्ल मार्क्स ने जब अपनी थ्योरी दी थी तो उसने कहा था कि भाई जो भौतिक कारक होते हैं ना, भौतिक और आर्थिक कारकों को महत्व दिया था, ठीक है ना? आर्थिक कारकों को महत्व दिया था कि मतलब इस पर जिसका इन इन दोनों चीज़ों पे जिसका वो होगा, नियंत्रण होगा, ठीक है? तो जब इस पे जिस वर्ग का नियंत्रण होगा उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चीज़ों पे उसका नियंत्रण होगा, ठीक है ना? और यहाँ पे अगर जो परिवर्तन होता है, इन इसमें जो परिवर्तन होगा, तो राजनीतिक, सामाजिक और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वहाँ पे भी परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन उसके बाद जो नए विचारक आए, नव मार्क्सवादी, है ना? उन्होंने उन्होंने कहा नहीं भाई, भौतिक और आर्थिक ही नहीं, जो है आपका राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? ऐसा उन्होंने कहा। तो क्या किया कि उन्होंने कुछ नया खोजा, ठीक है ना? क्या किया उन्होंने? कुछ नया खोजा। तो नई चीज़ जो होती है, नई चीज़ खोजना, ठीक है ना? वो भी रिसर्च का पार्ट है। अब एक चीज़ और समझते हैं दोस्तों कि जो जो पहले से सर्च आ रही है, रिसर्च चली आ रही है, कोई नई थ्योरी है, कोई नया कॉन्सेप्ट है, तो हम क्या करते हैं? हम उसमें एज ए रिसर्चर, ठीक है ना? रिसर्चर के तौर पे हम क्या करते हैं? उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा कुछ ऐड कर देते हैं। अब आप देखोगे कि अरस्तु से लेके जो रोल्स तक का के विद्वान हैं, उन्होंने बेसिकली किया क्या है? उन्होंने थोड़ा बहुत ऐड करते हुए गए हैं, ठीक है ना? किसी ने कोई सिद्धांत दिया, कोई सिद्धांत दिया, किसी ने कुछ दिया, तो थोड़ा-थोड़ा सा हर किसी ने अपना योगदान दिया है, ठीक है? तो यही चीज़ होती है, आपने कुछ खोजा, उसको ऐड कर दिया। किसी और ने कुछ खोजा, उसने ऐड कर दिया, किसी ने कुछ खोजा, उसको ऐड कर दिया। तो इसी तरह से इस रिसर्च जो होता है, अनुसंधान इसी तरह से चलता है, हर कोई अपना थोड़ा-थोड़ा योगदान देता है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एक सीधी-सादी उस लैंग्वेज के अंदर में कि रिसर्च होता क्या है ना? तो क्या है दोस्तों, कहीं पे भी ये शब्द आया, रिसर्च क्या है? खोजना, बार-बार खोजना, कुछ नया खोजना, ठीक है ना? कुछ नया आप ऐड कर दोगे, तो वो भी रिसर्च माना जाएगा। अब क्या है? लर्नर एडवांस डिक्शनरी के अनुसार अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज है। नई चीज़ खोजना, ठीक है ना? और सावधानीपूर्वक जाँच है, ठीक है ना? आपने अगर कुछ खोजा है तो उसकी जाँच भी आवश्यक है दोस्तों, ठीक है ना? कोई भी रिसर्च जो है वो तभी वैध मानी जाती है जब वो अ, जाँच करने पे एक जैसे रिज़ल्ट दे, है ना? एक जैसे परिणाम दे, तो वो वैध मानी जाएगी। तो ये सावधानीपूर्वक जाँच है, ठीक है ना? एक प्रकार से सावधानीपूर्वक जाँच है। अब क्या है, क्रैसवेल के अनुसार अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी एकत्रित करना, ठीक है ना? जानकारी एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है दोस्तों, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब क्या है, जानकारी एकत्रित करना मतलब डाटा कलेक्शन, डाटा, सूचना, है ना? सूचना सूचना होनी चाहिए ना भाई, आपके पास सूचना नहीं होगी तो आप अनुसंधान करोगे कैसे? ठीक है ना? आपको प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए, उसके बारे में आपको डाटा कहाँ से मिलेगा, प्राइमरी डाटा होगा, सेकेंडरी डाटा होगा, आप उसको कैसे प्राप्त करेंगे, और फिर उसको उसका विश्लेषण कैसे करेंगे, और उसके बाद सामान्यीकरण, ठीक है ना? सामान्यकरण देना होता है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे एक-एक करके समझ में आ जाएँगी। तो आप समझ लीजिए कि वैज्ञानिक सॉरी अनुसंधान जो है
वो एक वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, ठीक है ना, एक व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। इसमें जानकारी एकत्रित की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद सिद्धांत दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। अनुसंधान एक नए तथ्यों की खोज करना भी है और उसकी सावधानीपूर्वक जांच भी करना है, ठीक है ना। बार बार खोजना, नया खोजना, पुनः खोजना, ये भी सारे ये अनुसंधान के अर्थ हैं, ठीक है ना। इस अनुसंधान को इंग्लिश में रिसर्च और हिंदी में शोध और अनुसंधान दोनों बोलते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों। अनुसंधान अनुसंधान सदैव वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। तो दोस्तों ये बात याद रखना, ये क्रमबद्ध अध्ययन है, ठीक है ना, व्यवस्थित तरीके से किया जाने वाला कार्य है। ये ऐसा कार्य नहीं है कि आप घर से चले चले और रास्ते में कुछ मिल गया तो वह रिसर्च है। ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है कि आपको रास्ते में कुछ गए मिल गया, नहीं, वो रिसर्च नहीं है। वो तो आपका लक है, मिल गया, है ना। तो उसको कभी भी रिसर्च की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। रिसर्च जब तक वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित नहीं होगा, क्रमबद्ध नहीं होगा, ठीक है, और जांच करने योग्य नहीं होगा, तब तक वो रिसर्च नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर तथ्यों को एकत्रित करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, तथ्यों को, फैक्ट्स ढूंढते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, ठीक है ना। हम डाटा ढूंढते हैं, हमने डाटा को ढूंढा, ठीक है ना। हमने कोई सर्वे किया, लोगों से उनके उस पर्टिकुलर विषय के बारे में जानने की कोशिश की, उसकी हमने व्याख्या की और फिर उसका वर्गीकरण किया और वर्गीकरण और अवलोकन किया और उसके बाद हमने अपना निष्कर्ष दिया कि भाई ये चीज ऐसे है। तो ये बन गया आपका अनुसंधान, बन गया, ठीक है ना। अदरवाइज ये अनुसंधान की कैटेगरी में नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो मैंने आपको समझाने की कि एक रिसर्च क्या है। रिसर्च क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है, एक क्रमबद्ध तरीके से होता है, ठीक है। इसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसका विश्लेषण किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है, वर्गीकरण किया जाता है, अवलोकन और निष्कर्ष दिया जाता है, ठीक है ना। अनुसंधान के दोस्तों उद्देश्य, तो ये वाला क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान का उद्देश्य है, का उद्देश्य नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। यह आ जाएगा अनुसंधान का उद्देश्य है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वर्तमान ज्ञान में वृद्धि करना दोस्तों, हमें क्या होता है, हम कई बार हम जो होता है अनुसंधान किस लिए करते हैं, अपनी जानकारी जो है, अपना ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। संश्लेषण करते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप घर में बैठे हो और आपको कोविड के बारे में पता चला, तो आप इसका ना एक छोटा सा रिसर्च करोगे। क्या करोगे आप उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करोगे, ठीक है। जानकारी एकत्रित करोगे, आप न्यूज़पेपर्स में से पढ़ सकते हो, आप टीवी देख सकते हो और आप अपनी जानकारी आप देखोगे कि भाई कोविड क्यों फैल रहा है, इससे क्या क्या इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इससे नुकसान क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। और वो ये सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद आप उसका क्या करोगे कि विश्लेषण करोगे और निष्कर्ष निकालोगे, और आप निष्कर्ष निकालोगे कि भाई कोविड जो है वो जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाएंगे, हाथ सैनिटाइज नहीं करेंगे और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएंगे, तो ये जो है कोविड ये बढ़ेगा, ठीक है ना। आपने क्या किया, निष्कर्ष निकाला। आपने पहले डाटा कलेक्ट किया, आपने टीवी देखा, न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके बाद आपने उसका विश्लेषण किया और उसके बाद आपने निष्कर्ष निकाल दिया कि भाई ये है। तो क्या किया आपने, ज्ञान में वृद्धि की दोस्तों। तो इसका क्या उद्देश्य हुआ, वृद्धि की। आप उसकी समीक्षा कर सकते हो, जैसे कि किसी 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 कहीं आपको किसी आदमी ने कहा कि भाई किसी आदमी ने आपसे कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग से तो कोविड नहीं फैलता है, ठीक है ना।
या यही चीज ले लो कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग करने से कोविड नहीं फैलता है, ठीक है ना, कि मतलब अगर आप सामाजिक दूरी रखेंगे तो कोविड नहीं फैलेगा। लेकिन आपने क्या किया कि भाई पता लगाने की किसी ये किसी का कथन था, लेकिन आपने क्या किया कि भाई मैं इसकी समीक्षा करूंगा, इसका पता लगाऊंगा, और आप इस काम में लग गए। तो आपने क्या किया, न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने टीवी देखा, और आप फिर आपने जो निष्कर्ष निकाला, फिर उससे आपने समीक्षा की कि हाँ यार, ये जो बात थी ये सही थी, कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से कोविड नहीं फैलता है, ठीक है ना। तो क्या है, वर्तमान में ज्ञान की वृद्धि करना, संश्लेषण करना और समीक्षा करना, ये तीनों जो हैं किसके हैं, अनुसंधान के उद्देश्य हैं साथियों, ठीक है ना। इस समस्या को खोजना, किसी किसी समस्या को दोस्तों, किसी का, ये गलत टाइप हो गया है, किसी किसी समस्या को खोजना तथा उसका समाधान प्रस्तुत करना, ठीक है ना। अब कोई प्रॉब्लम है भाई, अब कई बार ऐसा होता है कि भाई सपोज करो कि भाई किसी पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है ना, कोई जगह है, ठीक है ना, ये एक कॉलोनी है, इसका नाम है रामनगर। रामनगर रामनगर में जो है कि जो लोग हैं ना, वो बहुत बीमार हो रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं, ठीक है। क्यों बीमार हो रहे हैं नहीं पता भाई, ठीक है। तो अब समस्या आपको पता नहीं चल रहा है, बीमार तो चलो हर जगह होते हैं, लेकिन बीमारी का कोई ना कोई कारण तो होता है ना, कारण तो होता है। आपको नहीं पता चल रहा है कि भाई इस रामनगर में लोग इतने बीमार क्यों हो रहे हैं, ठीक है ना, क्यों इतने लोग बीमार हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप, बीमारी है, आप दवाई तो दे देंगे, लेकिन बीमारी का कारण भी पता चलना चाहिए। फिर आपने रिसर्च की, आपने ढूंढा, ठीक है ना, कि भाई यहाँ पे जो है ये कूड़ा करकट बहुत है, गंदगी बहुत है भाई, गंदगी बहुत है, गटर खुला हुआ है, कूड़ा करकट है जगह जगह, कूड़ा करकट है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया कि एक समस्या ढूंढा ली कि भाई ये एक समस्या है, बीमारी, और ये किस कारण से है, गंदगी, कूड़ा करकट, ये सारी चीजें रामनगर में है, इस वजह से यहाँ पे लोग बीमार पड़ते हैं, ठीक है। और समाधान प्रस्तुत किया, क्या भाई ये गंदगी हटा दो, ये गंदगी हटा दो, आप लोग स्वस्थ रहोगे, ठीक है ना, स्वस्थ, ठीक है ना, स्वस्थ रहोगे। तो क्या है दोस्तों, समस्या को खोजना और उसका समाधान प्रस्तुत करना भी किसका उद्देश्य होता है, अनुसंधान का उद्देश्य होता है, ठीक है ना। वर्तमान में ज्ञान में वृद्धि करना, संश्लेषण करना, समीक्षा करना और किसी समस्या को खोजना और उसका समाधान प्रस्तुत करना, किसी नई घटना से परिचित होना दोस्तों। जैसे कोविड है, ये बिल्कुल नई घटना थी, ठीक है ना, है ना। तो बहुत सारे अनुसंधान हुए कि भाई ये क्या चीज है, कैसे काम करती है, लोगों को कैसे बीमार करती है, कैसे फैल रही है। तो इस घटना से परिचित होने के लिए भी क्या बोलते हैं, अनुसंधान होता है, ठीक है ना। एक नई प्रक्रिया प्रणाली का आविष्कार करना दोस्तों, ठीक है ना, एक नई प्रक्रिया। तो क्या होता है दोस्तों कि कई जो होता है अनुसंधान होता है, किसी प्रक्रिया को विकसित करना भी एक अनुसंधान का उद्देश्य हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे आपका कोविड को ले लो, तो इसके लिए एक नई प्रक्रिया बनाई गई है, ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट रेगुलर जांच कर रही है, ठीक है ना, कोविड टेस्ट कर रही है, वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है, ठीक है ना। और आपका सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप नहीं करते हो, मास्क नहीं लगाते हो, तो आपका चालान तक काट दिया जा रहा है। जहाँ ज़्यादा भीड़ हो रही है वहाँ पे उसको बंद कर दिया जा रहा है। तो ये क्या है, एक नई प्रक्रिया का आविष्कार हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या हुआ। तो इस किसी अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, कोई नई प्रक्रिया या प्रणाली का आविष्कार करना भी क्या बोलते हैं, अनुसंधान का उद्देश्य है। किसी विशेष परिस्थिति की जांच करना, ठीक है ना, क्या किसी विशेष परिस्थिति की जांच करना भी अनुसंधान का उद्देश्य होता है दोस्तों, है ना। स्थितियाँ भाई किस स्थिति में जो होता है, अब सपोज करो कि क्या बोलते हैं, पूरे भारत को आप ले लो, तो हर किसी जो मतदान होता है ना, तो उस विशेष स्थिति का प्रभाव रहता है मतदान पे, ठीक है ना। जहाँ पे जातिवाद ज्यादा होगा तो वहाँ पे जाति से संबंधित मतदान होगा, ठीक है ना। जहाँ पे धर्म का प्रभाव होगा तो वो भी प्रभावित करेगा, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में दो धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू और मुसलमान, है ना, और दोनों लगभग 50% के आसपास हैं, तो वहां पे मतदान व्यवहार को धर्म प्रभावित कर देगा, ठीक है। कहीं पे जाति का फैक्टर है,
और कहीं पे क्षेत्रवाद या भाषा का फैक्टर है तो वो भी उसको प्रभावित करेगा। तो क्या हुआ, किसी विशेष स्थिति की जांच करना भी एक अनुसंधान का उद्देश्य है, ठीक है ना। वहां पे लोग जांच करवाएंगे। थैंक यू। तो क्या होगा दोस्तों, किसी विशेष स्थिति या परिस्थिति की जांच करना भी अनुसंधान का उद्देश्य हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। किसी नीति या कार्यक्रम की जांच करना। अब जैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब जैसे कि अभी कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या हो सकता है कि एक रिसर्च कर सकती है इस पे कि भाई लोग, जो जनता है, पब्लिक है, वो इंटरेस्ट दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है ना। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर गवर्नमेंट का काफ़ी पैसा लगा हुआ है, वैक्सीनेशन में गवर्नमेंट का काफ़ी पैसा लगा हुआ है, ठीक है। और ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रिसर्च करेगी, पता लगाएगी कि भाई कितने लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुबह से शाम तक जिन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए लगाया गया है वो सुबह से शाम तक एक या दो लोगों को वैक्सीन करके पूरे दिन की तनख्वाह लेके घर चले जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई है कि जहाँ पे बिल्कुल लोगों को इंटरेस्ट नहीं है वैक्सीनेशन में, तो वहाँ जागरूकता फैलाने के लिए क्या काम किया जाए कि लोग वैक्सीनेशन करवाएं, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, ये भी अनुसंधान का उद्देश्य हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। चरों के बीच संबंध स्थापित करना दोस्तों। चरों के बीच में, चर दो होते हैं दोस्तों, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल। अब दोस्तों अगर कोई घटना घटी है ना, तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है ना। कारण तो हो गया इंडिपेंडेंट और घटना हो गई डिपेंडेंट। क्योंकि घटना तो तभी घटती ना अगर ये कारण होता, और ये कारण ही नहीं होता तो घटना कैसे घट सकती है, नहीं घट सकती। तो ये चीज है दोस्तों, ये क्या करता है, कारण और घटना के बीच का संबंध स्थापित करता है कि भाई कोविड क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, कोविड क्यों फैल रहा है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण ये है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, हम मास्क नहीं लगाते हैं, हम सैनिटाइज नहीं करते हैं अपने आप को, इस वजह से ये फैल रहा है। तो क्या है, अनुसंधान क्या होता है, दो दो चरों के बीच में संबंध स्थापित करता है, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक घटना के ना दो तीन कारण हो सकते हैं। क्या होते सकते हैं, दो तीन कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रदूषण है, प्रदूषण, तो इसमें कारखाना भी हो सकता है इसका, है ना। वाहन हो सकता है, और घरेलू प्रदूषण, घरेलू जो चूल्हा जलता है उससे भी प्रदूषण हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये रिसर्च जो होगा, रिसर्च ये संबंध स्थापित करेगा कि भाई ये कितना प्रदूषण कर रहा है, ये कितना प्रदूषण कर रहा है, ये कितना प्रदूषण कर रहा है ना। तो ये भी जांच सकते हैं, ठीक है ना। दो चरों के बीच संबंध को बताता है ये, ठीक है ना, अनुसंधान रिसर्च सिद्धांतों का सामान्यीकरण करता है। अब आप अगर कोई रिसर्च कर रहे हो ना दोस्तों, तो उससे आप क्या करोगे, उसका सामान्यीकरण करके सिद्धांत बनाओगे, सिद्धांत, है ना। कोई सिद्धांत बनाओगे, या पूर्व में कोई रिसर्च हुआ है, ठीक है ना, कोई क्या हुआ है, रिसर्च हुआ है ना, रिसर्च हुआ है और उससे कोई सिद्धांत बना है, तो आज के संदर्भ में उसकी जांच भी कर सकते हो, है ना, आज के संदर्भ में जांच भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे सपोज करो कि पहले जो है, पहले एक मान्यता थी, नेता चुनाव से पहले जनसभा करते थे, है ना। नेता चुनाव से पहले जनसभा करते थे और इसका मतदान पर बहुत प्रभाव पड़ता था,
ये 90 से पहले की बात है, ठीक है ना, ठीक है ना, 90 के दशक से पहले की बात है ये, ठीक है। लेकिन आज 2020 है, आज आप चेक करोगे ये कि भाई आज इस जनसभा का क्या रोल है, का क्या रोल है। आपने रिसर्च किया और कंक्लूजन निकाला, आज इतना फर्क नहीं है, इतना इतना फर्क नहीं है, या इतना प्रभाव नहीं डालता है जितना 90 में डालता था, ठीक है ना। 90 में डालता था, क्यों? क्योंकि 90 में टीवी नहीं था, ठीक है, सोशल मीडिया नहीं था, रेडियो नहीं था, ठीक है ना, या कम था, ये कम था, रेडियो, ये दोनों तो था, बहुत कम था, ये था ही नहीं, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सिद्धांतों का सामान्यीकरण करोगे, ठीक है ना, सिद्धांतों की जांच भी करोगे। तो ये सारे क्या है, अनुसंधान के उद्देश्य है मेरे साथियों। अब अनुसंधान की कुछ विशेषताएं होती हैं, हम जरा उनकी बात करेंगे कि भाई ये क्या चीजें हैं, करेक्ट। ये आपसे सीधे पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान की विशेषता नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहां से, अनुसंधान, निम्नलिखित में से अनुसंधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, निम्नलिखित में से अनुसंधान की कौन कौन सी विशेषताएं नहीं है ना। अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी आता है दोस्तों, वस्तुनिष्ठता। अब ये जो है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि भाई आप जब कोई वो करोगे ना, शोध करोगे, कोई रिसर्च करोगे, तो आपको आपकी अपनी कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने अपनी कोई पहले से मान्यता बना रखी है तो उस मान्यता को हटा दो, ठीक है। अदरवाइज आपकी रिसर्च जो होगी वो सही नहीं होगी, वो गलत होगी, ठीक है ना, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकेगा, है ना। सपोज करो एक जज है, ठीक है, और दो लोगों का झगड़ा है, ठीक है, दो लोगों का झगड़ा है, और एक जो पार्टी है, ठीक है ना, मतलब एक जो दो लोगों के झगड़ों में जो दो पार्टियां हैं, ठीक है, उसमें से एक जज का रिश्तेदार निकलता है, और वो जज उसको अपना रिश्तेदार समझता भी है, उसके प्रति उसकी भावनात्मक लगाव है, संबंध है। तो जब जज अपना फैसला सुनाएगा तो क्या उसके पक्ष में नहीं सुनाएगा, सुनाएगा ना, बिल्कुल सुनाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका रिश्तेदार है। लेकिन वही जज अगर वो फैसला सुनाते वक्त अपने इस चीज को दिमाग से निकाल देता है कि ये भैया ये मेरा रिश्तेदार नहीं है, अभी तो मैं जज हूं, मैं न्याय का प्रतीक हूं, मेरे मेरे से न्याय होना चाहिए, तो क्या वो उसका फैसला कैसा होगा? उसका फैसला बिल्कुल सही होगा, निष्पक्ष होगा, बिल्कुल प्योर होगा। क्यों? क्योंकि साथियों वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है ही नहीं है। तो उसी तरह से रिसर्च होता है। ये क्या होता है दोस्तों, शोधकर्ता जब किसी घटना या किसी स्थिति या वस्तु का जब अध्ययन करेगा ना, तो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगा दोस्तों, भेदभाव रहित होगा, भेदभाव नहीं करेगा बिल्कुल भी, और निष्पक्ष होगा, बिल्कुल किसी पक्ष की तरफ नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब जो होता है अनुसंधान होता है ना दोस्तों, ये शोधकर्ता की जो उपस्थिति है, उसका जो व्यवहार है, दृष्टिकोण है, जो वो सोचता है, समझता है, विचार वगैरह, इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। और दोस्तों सामाजिक शोधार्थियों के लिए तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब किसी किसी सिद्धांत को, पहले का कोई सिद्धांत है उसकी जांच कर रहे हैं, है ना, और आपने अगर वहां पे आपके पूर्वाग्रह या आप पक्षपात कर रहे हैं, है ना, तो वो शोध गलत दिशा में चला जाएगा, और वो आपका शोध जो होगा विश्वसनीय नहीं होगा, और इससे फिर आप उससे आप कोई फायदा होने वाला नहीं है फिर उससे, ठीक है ना, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, और हो सकता है विवाद का कारण भी बन जाए। आपसे पूछ लिया जाएगा आपने ऐसा कहा है, क्यों कहा है,
ठीक है ना। और आपके पास आंकड़े भी नहीं हुए या आपने गलत आंकड़े दिए तो भी आपके लिए मुसीबत हो जाएगी, है ना। तो ये चीजें हैं। अब उदाहरण के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, एक आदमी है कोई शोध करता है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शिक्षा के स्तर के बारे में तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है कि मतलब शिक्षा का स्तर कैसा है, गांव में कैसा है, शहर में कैसा है। लेकिन अगर वो आदमी अपने दिमाग में पहले ही ये बात बिठा ले कि भाई गांव के लोग तो पढ़ना लिखना ही नहीं चाहते हैं और शहर के लोग तो पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं और पढ़ना लिखना चाहते हैं, तो अब बताओ वो शोध कैसे करेगा, उसके शोध पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या, है ना। शुरू से लेके एंड तक वो अपने शोध में ये चीज झलकती रहेगी कि गांव के लोग पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए शोध में जो होता है, शोधकर्ता का पूर्वाग्रह से, भेदभाव से और पक्षपात से मुक्त होना अनिवार्य है दोस्तों, अन्यथा उसका शोध विश्वसनीय नहीं होगा। ठीक है ना। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। एक मिनट दोस्तों। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, इसका तात्पर्य है कि समान स्थितियों में शोध प्रक्रिया को बार बार दोहराने पर भी परिणाम एक जैसे आने चाहिए। ठीक है ना। अगर परिणाम एक जैसे आते हैं तो शोध प्रक्रिया विश्वसनीय है, अन्यथा उसमें कोई कमी रह गई है ना। क्या रह गई है? कमी रह गई। सपोज करो एक ये जिला है, इसमें कई जाति के लोग रहते हैं। ठीक है ना। उच्च वर्ग भी है, उच्च जाति भी है, निम्न जाति भी है। ठीक है। और मध्यम वर्ग भी है, मध्यम जाति, ओबीसी वगैरह हैं। ठीक है। और आपने एक निष्कर्ष किया कि भाई यहाँ पे जो है, अगर ओबीसी उम्मीदवार उतारा जाए तो जीत निश्चित है। और आपका जो रिसर्च है, आपने जो रिसर्च किया है वो भी यही बता रहा है कि भाई ओबीसी जो है ना, का वोट परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है ना। क्या है? वोट परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है ना। ये सपोज करो जैसे आपका है 10% है, ये 30% है, ये 60% है। ठीक है ना। तो आपने एक बार रिसर्च किया, आपने दोबारा रिसर्च किया या किसी और ने किया और परिणाम विपरीत आते हैं। क्या आते हैं? परिणाम विपरीत आते हैं। और ये यहाँ पे हो जाता है, ये 50 हो जाता है और ये यहाँ पे हो जाता है 40, है ना। तो क्या इसका इसका क्या अर्थ निकलेगा? इसका अर्थ ये निकलेगा कि आपने जो डाटा कलेक्शन किया है वो गलत किया है, सही प्रक्रिया नहीं अपनाई भाई। सही प्रक्रिया नहीं अपनाई, डाटा कलेक्शन गलत किया। सपोज करो आपने उन लोगों से सुझाव ले लिया, डाटा उन लोगों से कलेक्ट कर लिया जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है।
नाम नहीं है। 18 साल से कम उम्र के लोगों का नाम ले लिया भैया आपने, उम्र के लोगों से डाटा इकट्ठा कर लिया, हो गया ना आपका, हो गया ना आपका मतलब। अभी आप क्या कहेंगे, हो गया सारा शोध चौपट हो गया, गुड़ गोबर, आपने इतनी मेहनत की। तो इसीलिए दोस्तों ये जरूरी है कि उसमें विश्वसनीयता हो, परिणाम एक जैसे आए, एक बार दो बार तीन बार करो, परिणाम एक जैसे आए। सामाजिक शोध में, सामाजिक शोध में मुश्किल काम है ये, थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्यों? मानव व्यवहार, मानव व्यवहार एक सा नहीं रहता रे भाई, एक सा नहीं रहता हरदम। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। 60 का घट के 55 हो गया, है ना, 60 का घट के 59 हो गया, 58 हो गया, 56 हो गया, 55 हो गया, 52 हो गया, समझ में आता है। 60 का 40 तो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि आपने जो प्रक्रिया अपनाई है ना, वो विश्वसनीय नहीं है, प्रक्रिया में गड़बड़ है, प्रक्रिया में गड़बड़ है, ठीक है ना, प्रक्रिया ही गलत है आपकी, है ना। अगर परिणाम एक जैसे आते हैं तो प्रक्रिया विश्वसनीय है, अन्यथा उसमें कुछ कोई कमी रह गई है। विश्वसनीयता को स्थिरता भी कहते हैं दोस्तों। आपका जो है, आपका जो शोध है एक जैसे रिजल्ट दे, एक जैसे बार बार करने पे भी एक जैसा रिजल्ट दे, तो आप समझ जाओ कि आपकी प्रक्रिया सही है और आपका विश्वसनीयता है इस शोध में। अगर नहीं है, परिणाम बार बार अलग अलग आ रहा है, तो भैया फिर गड़बड़ है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा साथियों, है ना। तो क्या है कि भाई परिणाम एक जैसे आना चाहिए, परिणाम एक जैसा नहीं आ रहा है तो फिर क्या है, आपकी प्रक्रिया ठीक नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं साथियों। वैधता, भाई वैधता क्या चीज है? वैधता जो है विश्वसनीयता से संबंधित है। वैधता से तात्पर्य है कि अनुसंधान वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। वैधता को सुनिश्चित करने का अर्थ है अनुसंधान सही दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये वैधता के लिए सब बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। अगर वैध होगा तो इसका मतलब ये है कि ये सही, हमारा अनुसंधान सही जा रहा है, ठीक है ना। अब वैधता भी कई प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक वैधता। अब दो या दो से अधिक चरों के बीच बेहतरीन करणीय संबंध स्थापित करने से संबंधित है भाई, ठीक है ना। मतलब कारण और प्रभाव, ठीक है ना, कारण और प्रभाव के बीच में संबंध होना चाहिए। अगर संबंध नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो, उसमें वैधता नहीं है, ठीक है ना। क्या वैधता नहीं है उसके अंदर। अब कोई ये कह दे कि क्या बोलते हैं कि जो आदमी क्या बोलते हैं घर के अंदर रहता है, उसको सर्दी कम लगती है, और जो बाहर घूमता है उसको सर्दी ज़्यादा लगती है, तो इसमें वैधता है ही नहीं है। भाई ऐसा कैसे, घर के अंदर लगने में सर्दी लगी, बाहर जाके सर्दी कम नहीं लगेगी, ऐसा क्या है? ऐसा नहीं है, ठीक है ना। घर के अंदर रहोगे तो ठंडी हवा से बचोगे सर्दी के टाइम में, तो आपको ठंड कम लगेगी, बाहर ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आंतरिक वैधता होनी चाहिए। और ये जो होता है ना, ये प्रयोगशाला में ज़्यादा अच्छा होता है। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, वहाँ पे क्या करते रहते हैं आपके केमिकल्स वगैरह में चेक करते रहते हैं कि भाई इसका क्या परिणाम आता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अगर हमने कोई केमिकल ज़्यादा मिला दिया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, कोई केमिकल कम मिलाया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये जो होती है आंतरिक वैधता होती है। क्या होती है दोस्तों? आंतरिक वैधता होती है, ठीक है ना। अब क्या है बाह्य वैधता? आंतरिक वैधता के बाद बाह्य वैधता, इसका तात्पर्य है कि रिसर्च या शोध, ठीक है ना, क्या शोध को प्रभावित करने वाले बाहरी कारकों को नियंत्रित करना दोस्तों, बाहरी कारक। अब दोस्तों ये तो आंतरिक वैधता हो गई, ठीक है ना। कई बार ऐसे कारक भी होते हैं जो बाहरी कारक होते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि भाई कहीं पे जो है एक, आप शोध कर रहे हो,
हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का उदाहरण ले लो, अस्पताल, है ना, अस्पताल कह देंगे ना इसको तो अच्छा रहेगा। एक अस्पताल में जाके आप क्या कर रहे हो, शोध कर रहे हो कि भाई, शोध ये कर रहे हो अस्पताल में कि भाई यहाँ दवाई उच्च गुणवत्ता में चिकित्सा मिलती है कि नहीं मिलती है। मिलती है कि नहीं। तो इसके लिए आप वहां के मरीजों से मिलोगे, है ना, सवाल पूछोगे, तो वो आपको जवाब देंगे। जैसे आप सवाल पूछोगे कि आप यहाँ पे आपको दवाइयाँ मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, ठीक है ना, क्या पूछोगे, दवाइयाँ मिलती हैं कि नहीं, दवाई मिलती है कि नहीं मिलती, डॉक्टर कितनी बार आता है, बार आता है, ऑक्सीजन है कि नहीं है कि नहीं है। तो इस तरह के सवाल पूछोगे तो वो मरीज आपको सही सही जवाब देगा। लेकिन अगर जब आप सवाल पूछ रहे हो मरीज से और उसी समय डॉक्टर आ जाए, है ना, तो मरीज क्या करेगा, मरीज बोलेगा कि नहीं यार डॉक्टर हमको देखने ही नहीं आते हैं, बोलेगा कि हमें तो दवाई नहीं मिलती है, बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि के आने से ना डॉक्टर के आने से आपके शोध पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। डॉक्टर के आने से ही आपका शोध पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। अब जो मरीज है वो डर जाएगा, कहेगा अगर डॉक्टर की बुराई की कि डॉक्टर नहीं आता है तो ये डॉक्टर मेरे को कल ही भगा देगा कि जा भैया तू घर जा, अपना इलाज कहीं और से करवा, तू मेरी बुराई कर रहा है। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल यही होगा दोस्तों। तो आपका पूरा का पूरा शोध जो है ना, वो जो होगा वो प्रभावित हो जाएगा। किससे? बाह्य कारक है, ये डॉक्टर बाह्य कारक है दोस्तों, बाह्य कारक है दोस्तों, यही है बाह्य कारक, इसी को कहते हैं, ये प्रभावित करता है, ये आपके शोध को प्रभावित कर देगा। आपको इसको नियंत्रित करना पड़ेगा, बाह्य बाह्य शोध को, ठीक है ना। तो ये चीज दोस्तों मैंने आपको समझानी थी कि बाह्य कारक को शोध को प्रभावित करने वाले जो बाहरी कारक है ना, उनको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। शुद्धता या यथार्थता, इसका भाई वैधता से जो है करीब का संबंध है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो होता है शोध प्रक्रिया, शोध उपकरण और साधन एक दूसरे से पूर्ण रूप से संबंधित होने चाहिए भैया। एक दूसरे से संबंधित होंगे तभी आपका जो वो होगा जो आपकी जो आपका रिसर्च है, ठीक है, उसमें शुद्धता आएगी, यथार्थता आएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ होना चाहिए। शुद्धता को तभी मापा जा सकता है यदि अनुसंधान साधनों का यथासंभव उचित चयन किया गया हो। अगर आपने उचित चयन किया है तो सही है। अब सपोज करो दोस्तों, आप जैसे कहीं यात्रा कर रहे हो, है ना, तो आपके पास वहां जाने के लिए बस भी है, ट्रेन है, हवाई जहाज, प्लेन है, काफी सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो आपको आपको क्या होगा कि भाई अगर आप बस यूज करते हो तो इसका किराया 2,000 रुपया, और टाइम कितना लेगा, टाइम लेगा 26 घंटा। ट्रेन यूज करोगे तो इसका किराया बनेगा 700 रुपया, और टाइम लेगा 16 घंटा। और प्लेन यूज करोगे तो किराया बनेगा कितना, 8,000 रुपया, और घंटा टाइम लेगा 3 घंटा। तो आपको देखना है कि आप कौन सा यूज करोगे, ठीक है ना। आपको पैसा भी देखना है, आपको समय भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, तो आप ट्रेन की तरफ चले जाओगे। पैसे की कोई बात नहीं है रे भाई, तो आप ये चले जाओगे। और अगर बात ये है, और अगर ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास नहीं है तो ये तो आपको मजबूरी में यूज़ करना पड़ेगा।
तो वो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई आपके पास जो ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसको एग्जाम्पल समझिएगा, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है ना। जब आप आगे बढ़ेंगे रिसर्च में तो आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। तो क्या होगा कि भाई आप जब शोध प्रक्रिया के अंदर में शोध उपकरण और साधन एक दूसरों से संबंधित होने चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। तभी क्या होगा, तभी उनको शुद्धता को मापा जा सकता है। यदि संसाधन अगर सही नहीं है, साधन अगर यथासंभव उचित ढंग से नहीं चुने गए हैं, तो फिर क्या होगा कि उसमें वैधता नहीं रहेगी, ठीक है ना, वैलिडिटी नहीं रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि शोध प्रक्रिया को हर चरण पे चेक किया जाता है। सामान्यीकरण, अब भाई आप रिसर्च करोगे तो कुछ सामान्यीकरण करोगे, सिद्धांत स्थापित करोगे, ये क्या होता है, ये हर एक उसका शोध होता है, उद्देश्य होता है, मूल उद्देश्य होता है। अभी हमने उद्देश्य में ये चीज पढ़ी थी, देखो, ठीक है ना, सिद्धांतों का सामान्यीकरण है, पढ़ी थी ना। तो ये चीज है क्या कि भाई ये हर एक उसका उद्देश्य होता है, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। भौतिक रासायनिक विज्ञानों में सामान्यीकरण करना आसान होता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में सामान्यीकरण करना सरल नहीं होता, क्योंकि यहाँ मानव शोध की इकाई मानव व्यवहार होता है। सामाजिक सामाजिक विज्ञान जो होते हैं ना, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि भाई इसमें मानव व्यवहार को चेक किया जाता है। मानव व्यवहार एक इकाई की तरह काम करता है, ठीक है ना कहीं आप कोई भी शोध करोगे ना, इसमें मानव का जो व्यवहार है ना वो आएगा ही आएगा। और मानव का व्यवहार हरदम एक जैसा नहीं रहता। सपोज करो आज जो है आपने सर्वे किया, है ना, सर्वे किया, एक जनता से राय पूछी सरकार के बारे में, तो क्या जनता जनता मोदी को मोदी 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 से नाराज है, ठीक है ना। क्यों, बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है, महंगाई, ठीक है ना। नाराज है रे भाई, जनता बिल्कुल नाराज है, ठीक है ना, मोदी को हरा देंगे। तो आपने रिसर्च में क्या निष्कर्ष निकाला कि भाई जनता नाराज है, क्यों नाराज है, क्योंकि बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है, और मोदी को ये हरा देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, हरा देंगे। चलो जी, आपने जब ये रिसर्च किया, ठीक है ना, उसके अगले दिन मोदी ने सबके खाते में 2-2 हज़ार रुपये डाल दिया। मानव व्यवहार बदल गया भाई, बदल गया। मोदी को जिताएंगे, देंगे। महंगाई अभी भी है, बेरोजगारी अभी भी है, गरीबी अभी भी है, महंगाई अभी भी है, लेकिन अब मोदी को जिता देंगे। तो मानव व्यवहार जो है वो बहुत बड़ी चीज है आपका सामाजिक शोध में, ठीक है ना, सामाजिक शोध में। और जो ये पल पर हरदम परिवर्तित होता रहता है, इसीलिए जो है सामान्यीकरण करना, ये जो सामान्यीकरण करना ये बहुत कठिन कार्य है, कठिन कार्य है दोस्तों, आसान नहीं है, कठिन कार्य है दोस्तों, ठीक है। कार्य कारण संबंध, ठीक है ना। तो अगर कोई कार्य है ना, तो अगर कोई कार्य है, कार्य हुआ है ना, कोई क्या हुआ है भाई, एक मिनट यार, ये क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए, चलो, है ना। अगर कोई कार्य है, अरे फिर वही प्रॉब्लम, अगर कोई कार्य हुआ है ना, या घटना हुई है, तो इसका कोई ना कोई कारण होगा। उनका संबंधों का पता लगाना, उनमें संबंध होना चाहिए भाई, संबंध होना चाहिए, अगर संबंध है तो ये वैध है,
और नहीं है तो फिर वैधता नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, ठीक है ना। अब कोविड का कारण, कोविड फैलने का कारण क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग है ना। सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन नहीं करोगे तो कोविड होगा। हाथ सैनिटाइज नहीं करोगे तो कोविड होगा। मास्क नहीं लगाओगे तो कोविड होगा। ठीक है ना। तो ये क्या है? ये कारण है। ठीक है। और जो कोविड फैलता है वो कार्य है। ठीक है ना। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करोगे, सैनिटाइज नहीं करोगे, मास्क नहीं लगाओगे तो ये तेजी से फैलेगा। और अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करोगे, सैनिटाइज करोगे, मास्क लगाओगे तो ये कम फैलेगा। तो कार्य कारण संबंध हो गया। ठीक है ना। कोविड कैसे पैदा हुआ उसका और कोई कारण है। ठीक है ना। उस पर तो अभी रिसर्च चल ही रही है कि भाई कहाँ वुहान शहर में कहाँ से निकला, चमगादड़ से निकला या जानबूझ के वहाँ के वैज्ञानिकों ने बनाया। उस पर तरह तरह के रिसर्च लोगों ने निष्कर्ष निकाले हैं और अभी भी निकल चल ही रहा है उस पर काम। तो ये दोस्तों होता है कार्य कारण संबंध होना चाहिए। अगर संबंध नहीं है तो नहीं हो सकता भाई। ठीक है ना। क्या हो सकता है? उससे फिर नहीं हो सकता। अब आप ये कह दो कि भाई आग से निकला है कोविड, आग से पैदा हुआ है, तो आग से कैसे पैदा हो सकता है भाई? ज्यादा हीट पे तो वैसे ही सारे बैक्टीरिया जल के भस्म हो जाते हैं। तो इसका संबंध नहीं हो सकता उससे, उससे संबंध नहीं हो सकता इसका दोस्तों। मलेरिया वाले मच्छर से इसका संबंध नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो कार्य कारण का संबंध भी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये क्यों नहीं मिट रहा रे भाई? मेरा रबर कहाँ गायब हो गया? चलो। उसके बाद अनुसंधान चक्रीय होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? अनुसंधान चक्रीय होता है। मतलब ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। क्या है? कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। वाली प्रक्रिया चक्र की तरह होता है दोस्तों। चलता रहेगा, चलता रहेगा। आप आओगे, कुछ आपने ऐड किया, फिर आपके बाद कोई आएगा, वो आपके शोध में जो कमी होगी उसमें से कुछ निकालेगा। चलता रहेगा। समस्या आती रहेगी, समस्या जाती रहेगी। एक समस्या खत्म होगी, खत्म होगी, दूसरी पैदा हो जाएगी। जब ये खत्म होगी तीसरी पैदा हो जाएगी। तो क्या होगा कि ये चलती रहेगी दोस्तों। ये इस चक्र की भांति चलती रहेगी, ये कभी नहीं रुकेगी। ठीक है ना। तो क्या होता है? अनुसंधान चक्र ही होता है। अनुसंधान तार्किक होता है दोस्तों। इसमें जो तर्क होते हैं ना, है ना, वो तर्क होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी बोल दोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तार्किक होना चाहिए। अगर तार्किक है, अगर अगर उसमें तर्क है तो ठीक है। नहीं, अगर तर्क नहीं है तो फिर दोस्तों फिर नहीं हो सकता। फिर नहीं, वो अनुसंधान वैध नहीं होना चाहिए। तर्क होना चाहिए। आपके तर्क सही होने चाहिए। ठीक है ना। ठीक है ना। क्या होने चाहिए? आपके तर्क सही होना चाहिए। ठीक है ना। अब आपने आसमान में एक पत्थर फेंका, है ना, एक पत्थर फेंका तो वो नीचे आएगा, तो आप क्या कहोगे? गुरुत्वाकर्षण के कारण, के कारण, कारण वापस आया। ठीक है ना। कारण वापस पृथ्वी पे गिरा। ठीक है ना। पृथ्वी पर गिरा। तो ये तर्क है दोस्तों आपका, ये तर्क है। तो ये तर्क वैलिड है। क्यों? क्योंकि वाकई में गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के अंदर, इसीलिए गिरा। क्या? इसीलिए गिरा। आप कहोगे कि भारी है। नहीं दोस्तों, भारी है, वजन है, इस वजह से नहीं गिरा। इस वजह से नहीं गिरा, है ना। गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरा। अगर अगर आप ये तर्क दोगे गुरुत्वाकर्षण, तो वैध होगा, ये वैलिड होगा, वैधता होगी इसमें। और आप कहोगे ये भारी है इस वजह से गिर गया, नहीं, ये वैलिड नहीं होगा, वैलिड नहीं है ये दोस्तों। ठीक है ना। भारी तो और भी चीजें, उड़ने वाली चीजें भी तो भारी होती हैं, वो क्यों नहीं गिरती हैं? तो ये चीज है दोस्तों। ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण कारण के कारण गिरा। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, आप इनको याद रखिएगा, समझिएगा। मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो अभी मेरे ख्याल से शायद इतना ही है इसके अंदर। हाँ तो दोस्तों इसके अंदर इतना ही है। तो दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मैंने इसके अंदर आपको अनुसंधान के बारे में बताया। रिसर्च क्या होता है दोस्तों? रिसर्च जो होता है आपका क्या होता है?
कुछ खोजना, बार-बार खोजना, नया खोजना, पीछे जो अनुसंधान हुए हैं उसके बारे में उसमें कुछ नया जोड़ देना, ठीक है? नए तथ्यों की खोज करना, उनकी सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से उनका अध्ययन करना और डाटा कलेक्शन, उनका विश्लेषण करना, ये सब क्या है? ये अनुसंधान, यही सब अनुसंधान में आता है, ठीक है ना? अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं? तो अपने ज्ञान में वृद्धि करना, उनका संश्लेषण करना, उनकी समीक्षा करना, किसी समस्या को खोजना, नई घटना से परिचित होना, एक प्रक्रिया या प्रणाली का आविष्कार करना, किसी विशेष स्थिति का जाँच या परिस्थिति का जाँच करना, किसी नीति कार्यक्रम की जाँच करना, चरों के बीच में संबंध स्थापित करना। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना? ठीक है, सिद्धांतों का सामान्यीकरण करना, ठीक है? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन्स आ जाएँगे आपको। अनुसंधान की विशेषताएँ क्या हैं? वस्तुनिष्ठ होना चाहिए वो, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, आंतरिक वैधता, बाह्य वैधता, शुद्धता, यथार्थता, सामान्यीकरण होना चाहिए, कार्य कारण में संबंध होना चाहिए, अनुसंधान चक्रीय होता है और अनुसंधान तार्किक होता है, ठीक है ना? हो सकता है ये विशेषताओं में भी आ जाए, तो आपको इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको अनुसंधान समझाने की कोशिश की कि आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? और आप वो लोग ये वीडियो देखिए, तो मैं इसमें क्या करूँगा कि आप लोगों को इसमें वो भी अपलोड कर दूँगा, आपका जो होगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आप लोगों को अपलोड कर दूँगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना? तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को दिक्कत होगी नहीं उसमें, ठीक है ना? तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अगले उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं एक बार वो आपको दिखा देता हूँ कि आगे जो हमारी स्लाइड होगी उसमें हम क्या करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, टाइप ऑफ रिसर्च हम करेंगे। मैं टाइप ऑफ रिसर्च के अंदर आपके लिए वो चीज़ें लेके आने वाला हूँ जो आपको बुक में तो मिलना बड़ा मुश्किल है और बहुत सारे एजुकेटर भी उसको नहीं करवाते हैं, ठीक है ना? मौलिक अनुसंधान, व्यवहारिक, क्रियात्मक, आगमनात्मक, निगमनात्मक, मात्रात्मक, परिमाणात्मक, गुणात्मक हो गया। अब ये सारी चीज़ें तो आपको बता देंगे, लेकिन बहुत सारे हैं आपका, जैसे ये ग्राउंडेड थ्योरी, ये आपको मिलेगा नहीं जल्दी, कोई बताएगा नहीं। मैं ये लेके आऊँगा आपके लिए, मिश्रित अनुसंधान लेके आऊँगा, मिक्स्ड रिसर्च तो चलो मिल जाएगी आपको। आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी ऐतिहासिक, ये रहा डायग्नोस्टिक रिसर्च हो गई, इवोल्यूटिव रिसर्च मूल्यांकनात्मक शोध, ठीक है? एम्पिरिकल रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और आपका कंपैरेटिव रिसर्च, कैप स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं और बच्चे कहते हैं हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से दे दिया। और ये रहा लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, ठीक है ना? दीर्घकालिक अध्ययन, ठीक है? ये नहीं आपको मिलेगा नहीं बुक्स में। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, है ना? सकरवर्गीय शोध। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत आपको जो नई सीखने को मिलेंगी इसके अंदर में, जो आपको कहीं से मिलेंगी नहीं। तो आप जल्दी, आपको ये भी वीडियो मैं आपको बना के दे दूँगा 1-2 दिन के अंदर में, है ना? और इससे संबंधित सारे क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पे दे दिए जाएँगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।